नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अनोखी, सदियों पुरानी शासन व्यवस्था के बारे में, जिसका नाम है मांझी परगना व्यवस्था। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा समाज जहां कोई फॉर्मल कानून नहीं, कोई पुलिस नहीं, फिर भी सब कुछ एकदम व्यवस्थित है। सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? इसका जवाब हमें मिलता है भारत की संथाल जनजाति से, और उनके जवाब का नाम है मांझी परगना व्यवस्था। तो ये व्यवस्था है क्या? इसकी जड़ें ना बहुत गहरी हैं, सीधा इतिहास के पन्नों में ले जाती हैं। चलिए देखते हैं कि इसका विकास कैसे हुआ। तो मांझी परगना व्यवस्था ये कोई बस सामाजिक नियम नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरी की पूरी कानूनी प्रणाली है। और कमाल की बात तो ये है कि ये समुदाय अपने सिविल और क्रिमिनल, मतलब दीवानी और फौजदारी, दोनों तरह के मामले बिना किसी बाहरी मदद के खुद ही सुलझा लेता है। इस सिस्टम का इतिहास सदियों पुराना है। इनके लोकगीतों में तो 14वीं सदी से पहले के वक्त को स्वर्ण युग या सोसोनेक युग तक कहा गया है। फिर 1340 में एक आक्रमण हुआ जिसने उन्हें अपनी जगह से हटने पर मजबूर कर दिया। काफी सालों बाद 1824 में उन्हें दामिने कोह में बसने के लिए एक जगह दी गई। और फिर आया साल 1856, जब यूल के नियम के तहत इस प्राचीन व्यवस्था को आखिरकार ऑफिशियल लीगल रिकॉग्निशन मिली। अब कोई भी गवर्नेंस सिस्टम हो, उसकी नींव तो उसके लोकल लीडरशिप पर ही टिकी होती है ना। तो आइए देखते हैं कि गांव के लेवल पर, मतलब एकदम ग्रास रूट्स लेवल पर, यह सिस्टम काम कैसे करता है। तो हर गांव का जो हेड होता है उसे कहते हैं मांझी। मतलब आप इन्हें गांव का मुखिया या सरपंच समझ लीजिए। गांव का कोई भी झगड़ा हो, कोई भी विवाद हो, इन्हीं की अदालत में सुलझाया जाता है। लेकिन मांझी ये सब अकेले नहीं करते। उनके एक डेप्यूटी भी होते हैं, प्राणिक। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। फैसला तो मांझी सुनाते हैं, पर अपराधी को सजा क्या मिलेगी ये तय करते हैं प्राणिक। एक तरह से सेपरेशन ऑफ पावर है। अब सूचना और संचार का क्या? ये जिम्मेदारी होती है गुड़ैत की। ये मांझी के सेक्रेटरी और मैसेंजर दोनों का काम करते हैं। गांव में कोई मीटिंग हो, त्योहार हो, कोई भी जरूरी सूचना हो, उसे सब तक पहुंचाना इनका ही काम है। इसके बाद एक बहुत ही जरूरी पद आता है जोग मांझी का। ये गांव के युवाओं के लीडर होते हैं। जन्म और शादी ब्याह का रिकॉर्ड भी यही रखते हैं। और सबसे अहम बात, अगर यौन शोषण जैसा कोई गंभीर और संवेदनशील मामला हो तो पीड़ित सबसे पहले इन्हीं के पास जाता है। तो चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं। गांव के लेवल पर मांझी हैं हेड और जज, प्राणिक सजा तय करते हैं। गुड़ेत हैं मैसेंजर, और जोग मांझी हैं मॉरल गार्डियन। इनके साथ साथ नायके धार्मिक मामलों को देखते हैं, और लासेर टंगोए गांव की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो गांव तो हो गई इस सिस्टम की बुनियाद। पर इस बुनियाद पर पूरी इमारत खड़ी कैसे होती है? मतलब ये गांव आपस में जुड़कर एक बड़ा स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? चलिए अब ये समझते हैं। ये पूरा सिस्टम 4 लेवल या टियर पर काम करता है। सबसे नीचे, जैसा हमने देखा, है ग्राम यानी गांव। फिर 5 से 8 गांवों को मिलाकर बनता है एक देश। इससे ऊपर 15 से 20 गांवों को मिलाकर बनता है परगना। और सबसे टॉप पर है दिशुम परगना, जिसमें 70 से 80 गांव तक हो सकते हैं। सोचिए कितना बड़ा नेटवर्क है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर कोई गांव के फैसले से खुश ना हो तो क्या अपील का कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। इस सिस्टम में अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी हैं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। यहाँ की जुडिशियल सिस्टम भी काफी हद तक हमारी मॉडर्न व्यवस्था जैसी ही है। सेंद्रा बैसी को आप इनका हाई कोर्ट समझ सकते हैं, जहां निचले लेवल के फैसलों के खिलाफ अपील होती है। और फिर है लोबिर सिंद्रा, ये इनका सुप्रीम कोर्ट है। ये अयोध्या पहाड़ी पर बैठता है और इसका फैसला फाइनल होता है, सबको मानना ही पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं न्याय प्रणाली के सबसे अहम पहलू की, यानी अपराध और सजा की। देखते हैं कि इस सिस्टम में पनिशमेंट कैसे दी जाती है। यहां सजा का स्पेक्ट्रम काफी बड़ा है। एक तरफ है सबसे छोटी सजा, जिसे करेला कहते हैं। इसमें छोटे मोटे अपराध के लिए बस 1.5 से 5 रुपए तक का जुर्माना लगता है। और दूसरी तरफ है सबसे कठोर, सबसे भयानक सजा, बिटलाहा। ये यौन शोषण जैसे गंभीर अपराधों के लिए दी जाती है, और इसमें अपराधी का पूरे समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है। बिटलाहा यानी सोशल बॉयकॉट। सोचिए, किसी इंसान के लिए इससे बड़ी सजा क्या होगी कि उसे उसके अपने ही लोग, उसका अपना ही समुदाय हमेशा के लिए बाहर निकाल दे। ये इस सिस्टम की सबसे बड़ी सजा है। चलिए एक बड़ा ही अनोखा केस देखते हैं, अवैध संतान का मामला।
इसमें महिला से बच्चे के पिता का नाम पूछा जाता है। अगर वो नाम बता देती है तो दोनों की शादी करा दी जाती है। लेकिन अगर वो नाम बताने से मना कर दे तो जानते हैं क्या होता है? इसे किसी एक की गलती नहीं बल्कि पूरे गांव की सामूहिक जिम्मेदारी माना जाता है। गांव को अपवित्र मानकर शुद्धिकरण किया जाता है और पूरे गांव के लिए भोज रखा जाता है। ये दिखाता है कि यहाँ समाज व्यक्ति से कितना ऊपर है। तो आज की इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में जहां हमारे पास इतने जटिल कानूनी सिस्टम हैं, ये प्राचीन व्यवस्था हमें रुककर सोचने पे मजबूर करती है। सवाल यह है कि क्या हम कम्युनिटी बेस्ड जस्टिस के इन पुराने सिस्टम से आज भी कुछ सीख सकते हैं? इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए।